हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, शोषण। हम लोग शोषण का लघुत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीजन को क्या कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अनऑक्सिक शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्सिक शोषण कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? कह रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को ऑक्सिक शोषण कहते हैं। ऑक्सी शोषण कहते हैं। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक एटीपी कहलाते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? जैव ऊर्जा के उत्पादक के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, अतः ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। यहाँ कोशिकीय लिखा बच्चों, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। संपूर्ण शोषण क्रिया के 2 प्रमुख चरण के लिखें। शोषण क्रिया का 2 प्रमुख चरण कौन कौन है? एक है प्रश्वास एवं है उच्छ्वास। शोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के उत्पादन हेतु जीवों के लिए शोषण आवश्यक है। ठीक, एक क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कह रहा है शोषण की प्रक्रिया में उत्पादक के रूप में क्या मुक्त होती है? यानी हम लोग जो शोषण होता है उसमें उत्पादक के रूप में क्या हमें प्राप्त होता है? शोषण क्रिया में उत्पादक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। शोषण को 2 चरण में किस प्रकार बांटा गया है? शोषण के 2 निम्नलिखित 2 चरण हैं। ठीक है, शोषण का 2 चरण क्या क्या है? एक है अवयवी शोषण, एक है बाह्य शोषण। आइए, अवयवी शोषण किसे कहते हैं? अवयवी शोषण होता है यह शोषण प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जीवाणु और यष्ट इस प्रकार शोषण करते हैं। इस प्रक्रिया में इथाइल अल्कोहल O2 ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और O2 ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाह्य शोषण की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? बाह्य शोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैरूपीय का पूर्ण विखंडन होता है एवं यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पैरूपी का मुख्य ऑक्सीकरण पैरूपी का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? पैरूपी का पूर्ण ऑक्सीकरण बाह्य शोषण में होता है। किसमें होता है? बाह्य शोषण में होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन कह रहा है पौधे में शोषण गैस का उत्पादन प्रदान किस अंग से होता है? पौधे में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण होता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा पौधों में गैस का विनिमय किस क्रिया से होती है? किस क्रिया से होती है? पौधों में गैस का विनिमय शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? शोषण यानी सांस लेते उसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में शोषण शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? अमीबा और पैरामीशियम में शोषण शरीर की कोशिकाएं झिल्ली संरचना
संरचनात्मक के माध्यम से होता है। कथा मछली के श्वसन अंग का नाम बताएं। मछली के श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा है। मछली गलफड़ा से सांस लेती है। चलते हैं। कथा स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या होता है? स्थलीय कीटों के श्वसन अंग श्वसन नली तथा मुख तथा मनुष्य के श्वसन अंग नासिका छिद्र, श्वसन नली तथा फेफड़ा है। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार श्वसन नली या ट्रेकिया कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन नली या ट्रेकिया कहलाता है। आइए, कह रहा है वेट्रिकवेट के दो ऐसे वर्ग के नाम लिखें जिसमें श्वसन केवल फेफड़े में होते हैं। क्या है? रेक्टिलिया और मेमेलिया। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में नासिका छिद्र, लेसिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़े मिलकर श्वसन अंग कहलाते हैं। फेफड़े द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं में पूर्ण होती है? फेफड़े द्वारा श्वसन प्रवास तथा अच्छावास क्रियाओं से पूर्ण होती है। बचे हुए भोजन पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होती है? क्या? ऑक्सीकरण से। किससे होता है? हम लोग जो भोजन बचता है उसका किससे होता है? ऑक्सीकरण से होता है। क्रायोस्टिस में पैरोविट में इथेनॉल किस क्रिया से होता है? किस किण्वन विधि द्वारा होता है? ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में किस यौगिक के निर्माण से होता है? किससे होता है? जब हम लोग ज़्यादा चलते नहीं मांसपेशी सब दर्द करने लगता है, वो होता है ऑक्सिक हीमोग्लोबिन के निर्माण कारण। किससे कारण होता है? ऑक्सिक हीमोग्लोबिन के निर्माण के कारण होता है। शोषण में प्रथम चरण में बने पैरोविट का पूर्ण ऑक्सिक क्या कहलाता है? यह कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वही का लिखा है, वही ना। ग्रासनी कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र एवं रेलिक्स में। स्वर यंत्र एवं रेलिक्स में खुलती है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। प्रत्येक श्वसनीय फेफड़ा में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनती है? यह बनता है वायु कोष्ठकीय वाहिनी। क्या बनता है? वायु कोष्ठकीय वाहिनी। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है? कहाँ होता है फेफड़ा जो होता है? कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ पे स्थित होता है? होता है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में। यक्षो है, वक्ष होगा, वक्ष गुहा में। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 आपका क्वेश्चन नंबर है। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को लिखें। देख सकते हैं, एक संरचना को लिखें। आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका क्या होगा? डायक्रम। क्या होगा? डायक्रम होगा। इसका क्या होगा? डायक्रम। हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित? हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रुधिर में। हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित है? कहाँ होता है? रुधिर में। हीमोग्लोबिन होता है रुधिर में। कारा रक्त में फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड का हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। करा
तो श्वास का नियंत्रण कहाँ होता है? कहाँ होता है? फेफड़ा से। कहाँ होता है? फेफड़ा से। क्वेश्चन नंबर लास्ट पे हम लोग चलते हैं। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होता है? किस में होता है? नासिका छिद्र में। किस में होता है? नासिका छिद्र में। थैंक यू बच्चों। लघुत्तरी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमने बहुत अपने भाषा में लिखने का बहुत अच्छा कोशिश किया है। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, और हमारे चैनल पे बने रहिए। हम जो भी क्वेश्चन होता है उसको अपने भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।